ठीक है। तो हम लोग क्या मतलब कि देखना है, साइन कन्वेंशन देखना है, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन देखना है, ये वाला साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स। मिरर में जब रिफ्लेक्शन होता है, स्पेक्ल मिरर में जब रिफ्लेक्शन होता है, उसी रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना है, साइन कन्वेंशन। कैसे कैसे हम लोग साइन लगा पाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग साइन कन्वेंशन यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस पे जो न्यूमेरिकल आएगा उसके लिए भी केयर करना है, ठीक है। और जब भी न्यूमेरिकल बनाना है तो साइन कन्वेंशन यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइन कन्वेंशन पे तो जाना आसानी है, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कन्वेंशन किसका, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का कन्वेंशन रहता है उसको देख लेते हैं लोग। तो कार्टेशियन वाला कन्वेंशन तो हम लोग जानते ही हैं, ऐसा होता है। इसमें ये वाला कौन सा अक्ष है, पॉजिटिव एक्स अक्ष डैश बोलते हैं, मतलब निगेटिव। ये अपना पॉजिटिव है तो वाई, और ये अपना निगेटिव है तो वाई डैश। इसमें जो बोलेंगे तो अपना ये क्या होता है, पॉजिटिव, ये क्या होता है एक्स में निगेटिव, ये वाई में पॉजिटिव है और ये वाई डैश निगेटिव है। इसी वजह से अगर हम लोग करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बनता है पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाता है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। यहाँ पे देखेंगे तो एक्स क्या हो गया, निगेटिव, लेकिन वाई तो पॉजिटिव रहा अभी भी। यहाँ पे देखेंगे तो अपना एक्स अभी निगेटिव हो गया, लेकिन वाई क्या है अपना, वो भी निगेटिव हो गया, दोनों निगेटिव हो गया। और इसमें देखेंगे अब लास्ट जो करंट है फोर्थ जिसको बोलते हैं, इसमें एक्स क्या है अपना पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है। ये हम लोग अपना मैथ्स में पहले से ही क्या किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं, लोग जानते हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से। इसमें हमको डिटेल करने का नहीं है। इसी के आधार पे हम लोग जो है अपना साइन कन्वेंशन बनाए हैं मिरर में भी। और साइन कन्वेंशन क्यों उसको लगाइए, तुमको भी थोड़ा देर में जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना तो हम लोग को अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। तो मान लो इसका जो साइन कन्वेंशन पढ़ना है उसके लिए हम एक मिरर बना लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक मिरर बना लेते हैं। ये कौन सा मिरर हो गया अपना, ये अपना कनकेव। इतना गलती नहीं करना है, ये कौन सा मिरर है, कनकेव है, क्योंकि इसका जो ये कौन सा सरफेस है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग की पॉलिश वाला रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। ये जो सरफेस है अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये इधर वाला कौन सा सरफेस है, पॉलिश किया हुआ सरफेस है। इसको अपना केयर करना है। इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर, मान लो कि लाइट किधर से माना जाएगा आता हुआ, इधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आएगा कि पॉलिश वाला पे, रिफ्लेक्टिंग वाला पे, मतलब कि नेसेसरली इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन ये होने वाला है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ये अपना इंसिडेंट लाइट होगा, इसी पे अपना लाइट क्या होगा, अपना इंसिडेंट होगा, इसी पे अपना लाइट आएगा। समझ में आ गया बात। अब जब इस पे लाइट आएगा तो हम लोग इसी के आधार पे सारा जो है अपना बनाए हुए हैं डायमेंशन को और डायरेक्शन को, साइन कन्वेंशन को, ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं। अगर मान लो और ऑब्जेक्ट किधर से रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, मान लेते हैं कि एक आदमी है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उसको कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। वो अपना शकल देखने इधर ही आएगा, और कहीं पे देखेगा क्या, दर्पण के पीछे जाके देखेगा मिरर के, नहीं, मिरर के पीछे तो जाना नहीं है। कहाँ पे हमको जाना है, देखना है, यहीं पे देखना है। देखो अभी ध्यान दो इसको, फिर लिख लेना इसको, पहले ध्यान देते हैं। यहाँ पे आदमी है, यहाँ पे खड़ा है ना, अगर इसको अपना देखना होगा चेहरा, तो दर्पण को यानी कि किस सरफेस के सामने आना होगा इसको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, न कि पॉलिश वाले में। कोई इस साइड में आएगा तो मतलब पागल ही है, इधर से थोड़ी देख पाएगा अपना कोई चेहरा, तो उसको सामने आना पड़ेगा। तो सामने आना पड़ेगा मतलब कि लाइट यहाँ से ही चलेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में लाइट चलेगा कि नहीं, इस डायरेक्शन में चलेगा। तो अब देखो ये अपना इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन है, इसमें ये अपना क्या होता है, इसका क्या नाम होता है, पोल होता है। यहाँ पे क्या रहता है, फोकस रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है अपना सेंटर रहता है। ये मिरर का सेंटर है। लाइट जब पैरेलल आता है तो कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। सारी चीज हम लोग को ये मालूम है। अब मान लेते हैं ये पोल हो गया और ये इंसिडेंट लाइट। अब हम सारा डिस्टेंस को कहाँ से नापेंगे, पोल से नापेंगे। और पोल से नापते वक्त हम लोग को केयर बस इतना करना है कि अगर हम डिस्टेंस लाइट के अपोजिट नाप रहे हैं तो क्या होगा अपना, नेगेटिव होगा, और लाइट के डायरेक्शन में नापेंगे तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु को रखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम मिरर के सामने ही रखेंगे। तो जब हम मिरर के सामने ही रखेंगे तो हमको मतलब कि, और यहाँ से उसको काउंट करिए कितना दूरी पे है, तो हमको किधर जाना पड़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, लाइट के अपोजिट। तो मतलब कि यू अपना हमेशा क्या रहने वाला है, निगेटिव रहने वाला। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जहाँ पे रखने वाले हैं उसका डिस्टेंस क्या होने वाला है, निगेटिव। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उस चीज को, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी निगेटिव, क्योंकि हमेशा वो इंसिडेंट लाइट को उल्टा ही जाने वाला है। एक तरीके से इसमें अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो ये ओरिजिन से किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, अपोजिट जा रहा है ना। वही पोल अपना एक ओरिजिन मान लेते हैं, तो ओरिजिन से उल्टा जा रहा था, इसलिए क्या करना पड़ा हमको, निगेटिव करना पड़ेगा। अब हम मान लेते हैं ये
किसके बारे में, इमेज के बारे में। तो अगर इमेज कहाँ कहाँ बन सकता है, इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। अगर इस डायरेक्शन बनता है तो कौन सा इमेज होता है, रियल मिरर के लिए, और इस डायरेक्शन बनता है तो कैसा इमेज होता है, वर्चुअल होता है। तो अब बताओ रियल इमेज के लिए क्या होगा, रियल इमेज का के लिए क्या होगा, रियल इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। रियल इमेज विल बी नेगेटिव, रियल इमेज विल बी नेगेटिव। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग वर्चुअल इमेज विल बी पॉजिटिव। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सारा चीज हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि जब हम किसके बारे में पढ़ने लगे, लेंस के बारे में पढ़ने लगे, तो ये सारी चीज क्या हो जाए, बदल जाए, उस समय देखेंगे। अभी हम क्या देखें कि जो अपना मिरर के लिए जब बात हो गया, तो जब जो अपना ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट चूंकि हमेशा दर्पण के सामने रहने वाला है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रहने वाला है, तो हम इंसिडेंट लाइट के उल्टा चलने वाले हैं, इसलिए जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। जो अपना रियल इमेज भी है वो किस साइड बनता है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रहता है उसी साइड रियल इमेज बनता है, वो भी इट विल आल्सो बी नेगेटिव। बट वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। तो अगर ये बिहाइंड द मिरर है तो वो क्या होगा, अपना पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया बात। अब बताओ, मान लो कि फोकस दूरी का हम बात करते हैं, तो फोकस दूरी क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव होगा। ये किसका फोकस दूरी है, किस लेंस का, क्या चीज, कौन सा कौन लेंस नहीं है, सॉरी, ये कौन सा मिरर है, ये कनकेव है, कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर का फोकस दूरी क्या होने लगा, नेगेटिव, नेगेटिव होने लगा। कनकेव मतलब कि अगर मिरर का फोकस दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा। अब एक और हम यहाँ पे मिरर बना लेते हैं, दूसरा वाला जो पढ़े हैं लोग, कौन सा पढ़े हैं, कन्वेक्स, कन्वेक्स। इसका पॉजिटिव रहेगा, इसका पॉजिटिव है अगर एफ पे रहेगा, एफ पे, क्योंकि ये एफ है। अगर हमको एफ नापना होगा, ये जो अपना पोल है, इंसिडेंट लाइट तो भी इधर से ही रहेगा, ये तो इंसिडेंट लाइट चेंज होगा नहीं। और लेकिन अगर हमको ये डिस्टेंस नापना होगा, अगर हमको ये डिस्टेंस नापना होगा, तो यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, इधर। मतलब हम इंसिडेंट लाइट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपना ये फोकस क्या होने वाला है, नेगेटिव, पॉजिटिव होने वाला है यहाँ पे ये फोकस डिस्टेंस ऑफ कॉनकेव मिरर पूरा लिख देते हैं यहाँ पे। ये जो ऊपर में क्या था अपना, फोकस डिस्टेंस ऑफ कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ बोल देते हैं। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर क्या था अपना, नेगेटिव था। और फोकल लेंथ ऑफ कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, पॉजिटिव। ये क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो ये दोनों अंतर ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक नंबर में पूछता है एग्जाम में कि किसका कौन से मिरर का जो फोकल लेंथ है निगेटिव होता है, कौन सा मिरर का, कॉनकेव मिरर का, किस मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो कन्वेक्स मिरर का। समझ में आ गया बात, इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना होता है। अब हम आगे यहाँ पे चेक करते हैं क्या होता है। फोकल लेंथ समझ में आ गया, तो जब भी हम अपना न्यूमेरिकल बनाएंगे तो पहले ध्यान देंगे कि कौन सा मिरर है। अगर मिरर हमको मालूम चल गया कि वो मिरर कॉनकेव मिरर है, तो हम तुरंत फोकल लेंथ क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। और अगर हमको मालूम चल गया कि मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स है, तो उसका फोकल लेंथ क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज हमको समझ में आ गया। यू और भी दोनों के लिए सेम है, इसमें भी अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमेशा इधर ही रहेगा, तो इसमें भी यू क्या होगा अपना, हमेशा निगेटिव। यू कहने का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है अपना निगेटिव ही होता है। और अगर इमेज का बात करें तो जो अपना ये कौन सा मिरर है अपना यहाँ पे, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल। तो वर्चुअल जब इमेज बनता है, तो वर्चुअल इमेज के लिए अपना जो साइन होगा क्या होता है, पॉजिटिव। तो मतलब इसमें हमेशा जो है इमेज का डिस्टेंस क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें जो इमेज बनेगा हमेशा, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रह जाए, यहाँ से लेके प्लस अनंत से लेके माइनस अनंत के बीच में भी रह जाए, लेकिन जो इमेज बनने वाला है वो पोल से एफ के बीच में बनता है। और दर्पण के कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे ये क्या रहने वाला है, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन जो कॉनकेव मिरर है इसमें डिफरेंट केस है। तो अपना जो अगर इमेज, अगर अपना ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से लेके एफ तक रहेगा, तब तो उसका इमेज क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। लेकिन जैसे ही एफ में से पी के बीच में ऑब्जेक्ट गया, तो फिर इमेज कहाँ बनता है, पीछे बनता है। और जब पीछे बनेगा तो उस समय उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अब पूरा क्लियर है ना। तो अब आगे चलते हैं। इसमें पॉजिटिव तभी बनेगा जब एफ और पी के बीच, हाँ एफ और पी के जब इसमें, और मतलब कि ये कौन सा मिरर है अपना, कॉनकेव है ना। कॉनकेव में हमारा 6 केस था, नहीं था क्या। हाँ अभी लिख लेते हैं इसको हम लोग, रहने दो, समझ में आ गया ना। हाँ, ठीक है।
तो हम लोग आगे चलते मेरा हैं। बोलने का मतलब यही था कनकेव मिरर में 6 कैसे अपना फोकस और पी में जब आएगा तभी हमारा वो बनेगा, पोल के बीच में आएगा तो फिर हमारा ये क्या बनेगा मिरर, मतलब कि पॉजिटिव वर्चुअल इमेज बनेगा, बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, और वर्चुअल इमेज बनेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा मिरर के लिए। ये चीज अपने यहाँ पे था, इतना समझ में आना चाहिए था। अब जो अपना जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो अपने रखना है मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। हम लोग साइन कन्वेंशन समझ गए, हाँ साइन कन्वेंशन समझ गए ना, कोई दिक्कत है नहीं। साइन कन्वेंशन पूरा समझ गए, कब निगेटिव होता है, किधर ऑब्जेक्ट रहता है तो निगेटिव होता है, किधर इमेज बनता है तो पॉजिटिव कैसे रहता है, समझ गए। अब हम देखते हैं यहाँ पे मिरर फार्मूला क्या होता है। पढ़ना नहीं है, नहीं पढ़ने का नीड नहीं है, इसको घर पे पढ़ लेना, नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। जहाँ पे नीड होगा हम बोलेंगे। तो अपना मिरर फार्मूला देखना है और इसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन का फार्मूला देखेंगे। तो जो मिरर का फार्मूला होता है वो क्या लिखा है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है अपना मिरर फार्मूला, ठीक है। ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ ये वर्चुअल हो गया, फोकस हो गया। वर्चुअल नहीं बताते हैं देखो, यू क्या है अपना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, ये बताओ फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, डिस्टेंस जब भी नापना होता तो कोई पॉइंट चाहिए, फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। वी क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज, अच्छा ऑब्जेक्ट का बनता है इमेज, तो इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। एफ क्या है, इसको तो हम लोग ऐसे ही जानते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्या चीज, फोकस फ्रॉम पोल। हर चीज पोल से, समझ आ रहा है ना, हर चीज हम लोग कहाँ से नापने वाले हैं, पोल से ही नापने वाले हैं। ये ऊपर अपना कॉन्केव मिरर है, ये अपना पोल है तो पोल से ही नापने वाले हैं। ये भी अपना कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पे पोल से नापने वाले हैं। तो जो भी अपना डिस्टेंस आएगा या जाएगा वो किस चीज से, पोल से। एफ के लिए बताओ किसका एफ निगेटिव होता है, अगर एफ निगेटिव है यहाँ पे बता देते हैं, एफ इज निगेटिव कौन सा मिरर होगा, और एफ इज पॉजिटिव फिर कौन सा मिरर होगा, बताओ। अगर एफ अगर निगेटिव है तो कौन सा मिरर होगा, एफ निगेटिव है तो कन्वेक्स नहीं कनकेव होगा, यहाँ पे होगा ना कनकेव। हाँ, ये देखो यहाँ पे ये अपना एफ है तो हमको उल्टा जाना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा ना, तो मतलब क्या हो गया अपना नेगेटिव हो गया, तो मतलब कि यहाँ पे क्या होंगे, और निगेटिव है एफ तो कनकेव मिरर, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या होता है, इसमें अपना एफ इधर रहता है तो इधर जाना पड़ता है, तो ओरिजिन इधर जाना प्लस डायरेक्शन में, इसमें जा रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में, और इसमें जा रहा है माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो इसलिए निगेटिव है। ये बोलेंगे अपना कन्वेक्स पॉजिटिव मिरर, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज, समझ में आ रहा है। अगर एक निगेटिव है तो कनकेव मिरर, अगर एक पॉजिटिव है तो कन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत इसमें नहीं, रहना भी नहीं चाहिए, एकदम सिंपल तो है ना, देख लेंगे और हमको पता चल जाएगा। अब इसमें भूलेंगे तो क्या, डायरेक्ट डायग्राम बना लेंगे, ऐसे अपने फोटो खींच लेंगे, ऐसा बना देंगे, 1 मिनट में फोटो बनता है, देखेंगे अच्छा ही तो फोकस किधर है, इस तरफ, जब फोकस इस तरफ है तो हमको पोल से इस उल्टा डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और अगर उसका बनाना खींचना होगा तो ऐसे खींचेंगे और फिर इधर से कर लेंगे इधर, ठीक है। कोई अगर हमको कोई भुलवा सकता है, ऐसे भुलवाता है, जानता है कैसे, ऐसा कोई भुलवाता है, कोई मिरर ऐसा बना देगा, ऐसा कर दिया और इधर से उसको पॉलिश कर दिया, और कोई इसमें पूछेगा कि बताओ पोल के इसका एक क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, समझ में आ गया बात। ऐसे ही ध्यान रखना, ये नहीं कि कोई ऐसा बना दे और कोई हम तो उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं और पॉजिटिव तो बोल दो, पॉजिटिव बोल देंगे, नहीं बोलेंगे, उसको हम बताएंगे कि हम इंसिडेंट डायरेक्शन के क्या कर रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, क्योंकि इंसिडेंट ये है, ये अपना आई है और हम एफ के लिए आई के कहाँ जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो बोलेंगे कि एफ क्या है, निगेटिव है। इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेते हुए आई ओ के बारे में सोचना ही नहीं है, याद कर लेना है सीधे, तो कॉन्केव मिरर है तो निगेटिव, और अगर कन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव। कारण नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कारण भी उसको हम बता देंगे, लेकिन ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, पहले तो रख जाएंगे, इसके बाद कारण बताएंगे, ठीक है, समझ में आ गया बात, ठीक है। तो इतना हम लोग को याद रखें। तो हम लोग अपना मिरर फॉर्मूला देख लिए, पढ़ेंगे उसके बाद में, मिरर फॉर्मूला देख लिए अपना, ये अपना था मिरर फॉर्मूला, ठीक है। और हम लोग देखते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है। तो मैग्निफिकेशन का पहले मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं, पढ़ने जा रहे हैं ना मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है हमको मालूम है,
लड़का लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेके खेलता है, छोटा छोटा लेटर आता है तो मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको क्या करने की कोशिश करता है, बड़ा बड़ा करने की कोशिश करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का जनरली मतलब यही होता है कि उसको बड़ा करके देखना, मैग्नीफाई करना कोई चीज को, उसी को हम लोग को समझना है। यहाँ पे बोल रहा है, अब हम लोग को यही मालूम है पीछे जितना पढ़े थे लोग उसमें क्या करने के लिए, मिरर के लिए, कॉन्केव लेंस के केस में। तो कॉन्केव लेंस के केस में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब भी जो अपना इमेज है कभी बड़ा बनता था कभी छोटा बनता था, तो मतलब उसका मैग्निफिकेशन अलग अलग बनता था। तो उसी अलग अलग बनने के लिए हम लोग उसको नापेंगे कि कितना मैग्निफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसका नापने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया, एम बराबर बोला गया एच डैश अपॉन एच। अब सोचना है कि यहाँ पे क्या क्या है, ये देखो एम क्या बता रहा है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन किसका, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। मतलब कि मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज या मैग्निफिकेशन बोल देते हैं ना, इमेज का मैग्निफिकेशन है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो इमेज है वो कितना मैग्नीफाई हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। मतलब कि हम 1 मीटर मतलब कि 10 सेंटीमीटर का पेंसिल रखें और हम उसका इमेज देखेंगे कि 10 सेंटीमीटर का पेंसिल कितना बड़ा बन गया या कितना छोटा दिख रहा है, उसको हमको क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन। ठीक है, एच डैश क्या है, एच डैश किसका हाइट है, हाइट ऑफ हाइट ऑफ क्या, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, और एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि ऊपर साइन कन्वेंशन में हम लोग यू और भी पढ़े थे लोग ना, उसमें एक एच भी आता है, कहाँ पे गया, एच भी आता है, एच। यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, तो अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर ऐसा है तो इसका हाइट क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव होगा। कहीं पे भी हो, अगर ऊपर में है तो हाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे में है तो हाइट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो वही सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। वर्चुअल हमेशा पॉजिटिव बन रहा है, ये हमको मालूम है। इधर से मान लो इसको नहीं बनाते हैं, वर्चुअल हमेशा क्या बनता है, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर इरेक्ट रहता है, और रियल उल्टा हो जाता है, वो निगेटिव बन जाता है। ये चीज को हम लोग को ध्यान देना है यहाँ पे, उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट को ज्यादातर कैसे रखते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग हमेशा बात करें, जब भी इमेज देखे थे तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे ही रखते थे। एच अपना हमेशा लगभग ज्यादातर केस में क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। लेकिन एच डैश हम लगभग कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर रियल इमेज बना है तो उल्टा बना होगा, उल्टा बना होगा तो एच डैश क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और अगर मतलब कि वर्चुअल इमेज बना है तो वर्चुअल इमेज बना होगा तो ऊपर पॉजिटिव ही रहेगा। समझ में आ गया, ये एक फॉर्मूला हो गया। इसके साथ एक और फॉर्मूला है जो कि लगा हुआ है, माइनस ऑफ वी अपॉन यू भी होता है। तो वी यू के बारे में तो जानते हैं, ये तो बताना नहीं है, पहले ही देख चुके हैं कि वी क्या था अपना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं डिस्टेंस ऑफ इमेज, वी बोल रहे ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ठीक है, यू क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, समझ में आएगा। ये दोनों चीज को हमको क्लियर करना था, बिल्कुल भूलना नहीं है इस सारी चीज को। तो 2 फॉर्मूला अपने पास इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, और बिना बुक देखे बताओ तो हम तुम लिखते हैं, तुम बताओ हम ही लिखते हैं, क्या बताओ, मिरर फॉर्मूला पहले बताओ। यहाँ पे पहले मिरर फॉर्मूला, हाँ, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी बराबर 1 अपॉन एफ, ये हो गया। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला। इसको बताओ तो मैग्निफिकेशन वाला, इसका है बराबर है m इक्वल टू माइनस पहले माइनस वाला बोलेगा। ठीक है, वही बोलो, m इक्वल टू सबसे पहले h डैश अपॉन h, h डैश मतलब इमेज का निकालना है ना, तो पहले इमेज का रख देंगे, फिर उसको भाग दे देंगे किससे, ऑब्जेक्ट के हाइट से। ये एक हो गया, और दूसरा माइनस ऑफ वी अपॉन यू। देखो ऊपर में इमेज का ही है, ये किसका डिस्टेंस है, इमेज का। ये किसका दूरी है, ऑब्जेक्ट का, इमेज का वी, और नीचे में ऑब्जेक्ट का है। ये किसका हाइट है, ऑब्जेक्ट का। किसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, और इसमें देखो पहले वी लिखा हुआ है, तो याद रखें उसी क्रम में, पहले वी रहता है बाद में यू रहता है, दिक्कत नहीं है। पहले यू कर दो या पहले वी कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी करे चाहे b प्लस a करे, क्योंकि ये क्योंकि एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब कोई इस फॉर्म में याद करता है, तो हमको इसी फॉर्म में ही क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो पहले इमेज का, फिर
ऑब्जेक्ट का, तब जाके फोकल लेंथ। इसमें भी देखो पहले ऊपर में इमेज, बाद में नीचे क्या रहा है, ऑब्जेक्ट रहा है। यहाँ भी पहले इमेज, बाद में ऑब्जेक्ट, इसी क्रम में याद करेंगे ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। इमेज और ऑब्जेक्ट, पहले इमेज बन रहा है, पहले अपना बारे में ना सोच के पहले अपने चेहरा के शकल के बारे में ध्यान देंगे, ऐसा याद रखना है। ठीक है, समझ आ गया ना। तो ये यहाँ तक अपना जो है ये भी अपना खत्म हुआ। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दो फॉर्मूला तो याद रखना ही है अपना, एक मिरर फॉर्मूला और एक किसका, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। इसके अलावा एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो कौन सा फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़े हम लोग कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आर, वो किसके दुगना होता है, फोकल डिस्टेंस का, यानी कि 2f। नहीं मालूम है, मालूम है ना, याद है। या फिर इसी को और क्या लिख सकते हैं, f बराबर r/2। तो अगर r दिया होगा तो f निकाल सकते हैं, और f दिया होगा तो r निकाल सकते हैं। यहाँ से हम बोलेंगे, इसको देख के क्या बोलेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, और इसको देख के क्या बोलेंगे कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला हम लोग को दिमाग में रहना चाहिए एकदम फिक्स, तब जाके हमको मिरर फॉर्मूला का अच्छे से यूज कर पाएंगे और मिरर का क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे, बस इस तीन ही फॉर्मूला के आधार पे। ठीक है, तो हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा था अपना फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स रियर व्यू। रियर व्यू कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, जानते हैं हम लोग। गाड़ी में रियर व्यू मतलब पीछे का व्यू देखने के लिए कौन सा मिरर का यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। तो आप बना देते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, बना दिया ना, ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसका जो है फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बोला गया ऑटो में रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, आर दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है, 3.00। हाँ, 0.00 मतलब 3। 3 मीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, लेकिन हमको चाहिए क्या, हाइट और डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन मिरर फॉर्मूला यूज करने के लिए हमको एक चाहिए होता है। इसका एफ कितना होगा, 2 नहीं, r/2 होता है। r/2 मतलब कितना हो जाएगा, r 3 है और उसमें 2 से भाग करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 1.5। तो 1.5 मीटर। अपना फोकस कितना हो गया, 1.5। और ये बताइए कन्वेक्स मिरर है, आई पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये क्या, एक पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, f नेगेटिव। कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स पॉजिटिव होगा यहाँ पे ये। ठीक है, क्योंकि जो अपना ये जो f है इसका इधर बनता है, ये f होता है, तो ये अपना कैसे बनेगा यहाँ, पॉजिटिव बनेगा। समझ में आ गया। इसके बाद क्या बोल रहा है कि एक बस है, वो लोकेटेड है 5 मीटर की कहाँ पे, दूरी पे। ठीक है, फ्रॉम दिस मिरर, कहाँ पे ये लोकेटेड है, 5 मीटर की दूरी पे लोकेटेड है। मतलब कि क्या दिया है, यू कितना दिया है, 5 मीटर। पॉजिटिव की निगेटिव, यू हमेशा निगेटिव होता है, नेगेटिव सोचना ही नहीं है। यू ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे अपना एफ हो गया, ये अपना पोल है, और इसका यू कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पर होगा, और वो निगेटिव रहेगा। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हुआ, ये अपना कितना डिस्टेंस है, 5 मीटर है माइनस। ठीक है, माइनस में है, अब ये माइनस नहीं दिखा रहे, सिर्फ 5 लिख दिए, यू अपने यहाँ पे लिख रहा है। और ये अपने यहाँ से यहाँ एफ कितना है, 1.5 मीटर। यहाँ पे अपना सी है, तो अगर ये पूरा ये पी से सी नापेंगे तो कितना होगा, 6.5। पी से सी कह रहे हैं, तो पी से सी, पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर। हाँ। कितना मीटर, दोनों जोड़ देंगे 3 मीटर। 3 मीटर है, 1.5 का दुगना करेंगे ना, क्योंकि आर जो होता है फोकस का दुगना होता है, फोकस लेंथ का 3 आ गया। तो ये अपना है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है। और हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, भी निकाल सकते हैं। तो अपना फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पे तुम अपना कैलकुलेट करो सारा, भी हमको यू भी मालूम चल गया, एफ भी मालूम चल गया, तो तुमको भी निकालना है, तो भी कैलकुलेट करो और आंसर बताओ, कैलकुलेट करो। तो अपना क्या क्या करना था, यहाँ पे भी और यू सारा का वैल्यू बस पुट करना है। तो गलती से भी हमको एफ का जगह पे आर का वैल्यू नहीं डालना है, आर इक्वल टू 3 नहीं डालना है, हमको एफ रखना है, फिर आर से हम एफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना आर से एफ निकाल के हमें एफ की वैल्यू ही रखनी है। ठीक है ना, अगर डायरेक्टली एफ दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, और एफ नहीं दिया, आर दिया हुआ है, तो उससे पहले हम क्या निकाल लेंगे, एफ निकाल लेंगे। तो हमको भी निकालना है, यहाँ जैसे आर दिया तो उसका आधा कर लेंगे, आधा कर लेंगे करके, तो 1/v यहाँ पे हमको निकालना है। तो यू हमको मालूम चल रहा है, यू कितना है, -5 है, तो 1 यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 1/5 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 1/1.5 कर देते हैं।
इसको अगर पॉइंट ऊपर लेके चल जाएंगे तो 10/15 हो जाएगा, और 5 से कटेगा तो 2/3 हो जाएगा। तो 1/v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3 + 1/5 हो जाएगा। और यहाँ पे बन जाएगा 15, 10, 3 और ये हो जाएगा 13/15। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 15/13। और कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं इसका वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा अपना, आएगा ना ठीक है। तो हमको क्या करना है, 15 में 13 से भाग करना है, तो कितना आ गया 1.15 आ रहा था बुक में 1.15। अब हमको ये क्या निकल गया अपना v क्या है, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव मतलब इमेज कहाँ बना होगा, उधर पीछे, इधर बना होगा पीछे में, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्ट अपना u यहाँ पर था, इमेज कहाँ बना 1.15 पे, और कहाँ बनेगा देखो ये जो f था कितना दूरी पे था, 1.5 पे, और ये 1.1 आया, तो f के बाद की f के पहले ही, f के बाद ये 1.5 पहले, f के पहले, हाँ f के पहले यहाँ पर ही बनेगा, क्योंकि 1.5 पर हमारा बन कहाँ गया 1.1 पर ही, मतलब यहीं पर कहीं बन गया होगा, बहुत पहले बन गया होगा, इतना भी दूर नहीं जाना पड़ेगा यार, यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। मतलब पॉइंट बना देते हैं, यहाँ पर बन गया होगा। ये अपना कहा क्या बन गया यहाँ पे v, और यहाँ पे क्या था अपना u था, समझ में आ गया। ये चीज यहाँ पे बोल रहा है, तो देखो v पॉजिटिव आया है, और हम लोग को मालूम भी है कि जब भी कॉन्वेक्स मिरर होता है तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दें, u कहीं भी हो जाए, v हमेशा क्या होने वाला है, p और f के बीच में जाने वाला होता है, इमेज p और f के बीच में ही बनता है। अब बताओ v का जो हाइट होता है वो u से क्या होता है, छोटा कि बड़ा, छोटा ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर हम लोग करीब पढ़ रहे थे, जो गाड़ी होती है वो क्या करती है, बहुत सारा दिखाने के लिए कैसा दिखाता है, छोटा दिखाता है। तो अभी देखो मैग्निफिकेशन निकालते हैं, m बराबर क्या होता है अपना h'/h या फिर -v/u। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, ये तो माइनस रहेगा, v का वैल्यू पॉजिटिव आया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे +1.15, और u क्या आया हुआ है निगेटिव, u अपना निगेटिव है ना, तो u नेगेटिव है, तो u नेगेटिव है तो मतलब कितना वैल्यू है -5, ठीक है। फिर से भाग दे देते हैं 1.15 में, किससे 1.15 में भाग देते हैं हम 5 से, देखो कितना है 0.23 आ गया ना, 0.23 आ गया। तो देखो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, तो अब ध्यान देना है क्या क्या चीज, ध्यान देने वाला ये बात हो गया, मान लेते हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा गाड़ी था ऊंचा, यहाँ पे गाड़ी बना और छोटा बना, अब चूंकि ये भी ऊपर है और ये भी क्या है ऊपर ही, इरेक्ट ही है, इसीलिए तो एम अपना क्या आया पॉजिटिव। एम नेगेटिव कब आता है, अगर एक ऊपर बनता और उसका उल्टा बन जाता नीचे, तो फिर एम क्या आ जाता है नेगेटिव आया। एम का पॉजिटिव आना ये बता रहा है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज भी बना है। एम एक से बड़ा आया है कि छोटा आया है, एक से छोटा आया है, एक से छोटा आया है, इसका मतलब ये मैग्नीफाई हुआ है कि वो छोटा हो गया है, एक से छोटा है, एम का वैल्यू अगर एक से छोटा आया है, इसका मतलब ये पता चल रहा है हमको कि ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो बना है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। अगर m = 1 आता है तो इमेज किसके बराबर हो जाता है, ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाता है। अगर m > 1 होता है तो इमेज ऑब्जेक्ट से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और अगर m < 1 आ गया, एक से छोटा आ गया, तो इमेज ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आ गया बात, ये सारा चीज होता है, ये तीनों चीज को हमको नोटिस करके रखना है। और इसमें देखा ना वैल्यू कैसे कैसे पुट किए, v अपना पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव ही पुट किए, u अपना नेगेटिव आया था तो नेगेटिव ही डाले थे। नेगेटिव आया क्या था पहले से ही मेरे को मालूम था कि u क्या है अपना नेगेटिव है, उसको हम डाले और अपना मैग्निफिकेशन निकल गया। इसमें अगर हमको हाइट दिया गया रहता कि बस इतना हाइट का है, क्वेश्चन में बस का हाइट नहीं दिया है ना, केवल बताया है कि बस 5 मीटर क्या है दूरी पर है, ये हाइट नहीं दिया है, ये हाइट नहीं दिया है कितना ऊंचा है, केवल दूरी दिया हुआ है। अगर हाइट दिया रहता तो हम उसका इमेज का भी हाइट बता देते हैं कि कितना ऊंचा है। मान लेते हैं कि ठीक है 5 या 6 फीट 7 फीट का बस होता है, 7 फीट का मान लेते हैं कि बस है, तो अपना जो वो बनता इमेज है वो कोई 2 या 4 फीट का बनता, क्योंकि छोटा तो बनना ही है। ये सारा चीज हो गया। तो नेचर ही बता दिया, नेचर क्या है इसका, सीधा है मतलब कि इरेक्ट है। साइज क्या है उसका, छोटा है, अब एकदम बताएंगे मैग्निफिकेशन बता देंगे कि इतना है, फैक्टर से छोटा हो गया है, ठीक है। और अपना जो पोजीशन बोल रहा था तो क्या बोलेंगे, उसको पोजीशन बोलेंगे कि पोल से बैक टू द पोल, मतलब कि वर्चुअल इमेज है, बिहाइंड द पोल, बिहाइंड द मिरर कितना की दूरी पे, 1.15 मीटर के दूरी पे। ये अपना क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
ठीक है। जब उसने इतना 5 ही दिया तो हम माइनस नेगेटिव ही मानेंगे, ड्रॉ करेंगे डायग्राम, और उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को हमेशा नेगेटिव मानना है, ठीक है। यू हमेशा नेगेटिव रखना है, और भी क्या करेंगे, भी जो आएगा उसके हिसाब से सोचेंगे, भी खुद ही बता देगा हमको कि वो क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है कि नेगेटिव होने वाला है। मान लो ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम, इसमें गलती से भी कुछ गलती करके भी क्या आ जाता है, पॉजिटिव निगेटिव आ जाता है। तो हम क्या सोचते हैं कि हम क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं, गलत सॉल्व किए हैं, क्यों गलत सॉल्व किए हैं। अगर भी निगेटिव आता है इसका मतलब इमेज कहाँ बनता है, इधर बनता है। और हमको तो मालूम है कि जो कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर में कभी भी इमेज इधर नहीं बनता है। तो भी किसी कीमत पे कन्वेक्स मिरर के लिए निगेटिव नहीं आना चाहिए, हमेशा भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। तो कब भी नेगेटिव आना है, पॉजिटिव आना चाहिए। तो जो अपना याद किए हैं टेबल, उस टेबल के आधार पे और क्वेश्चन के आधार पे दोनों को फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे, दोनों को मिलाएंगे और सोचेंगे, तब हम पूरा क्लियर हो जाएंगे कि हम गलती बनाए हैं कि सही बनाए हैं। चेक भी कर लेंगे। ऐसा चैप्टर है कि बनाने के बाद चेक करने का भी मौका मिलता है थोड़ा सा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। इसमें था अपना कि एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया गया था अपना क्वेश्चन नंबर 2 में। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया गया था, 4 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट मतलब कि क्या है, ये एच है। एच कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर। और वो ऊपर में रहता है तो प्लस में ही मान के चलेंगे, तो प्लस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसको प्लेस किया गया है एक कॉन्केव मिरर के सामने, जिसका कि फोकल लेंथ कितना है, एफ 15 सेंटीमीटर। और कॉन्केव मिरर है तो माइनस में रहेगा, तो -15 सेंटीमीटर रखेंगे। और उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो मतलब कि यू हो गया कितना सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। और क्या क्या पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, इसमें से बता देंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अपना एक कॉन्केव मिरर था, ऐसा था ना, एक कॉन्केव मिरर था। कॉन्केव मिरर में क्या किया कि ऑब्जेक्ट को एक रखा है, तो ये मान लेते हैं अपना एफ है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। तो जो अपना एफ का डिस्टेंस है वो कितना है, 15 है। तो सी मतलब ये जो है अपना वो 15 था, तो सी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। ये 30 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट का अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 25 पे रखा है। तो मतलब कि 30 से तो पहले ही रहेगा, तो मतलब यहाँ कहीं पे अपना ऑब्जेक्ट को क्या किया है, रखा है, ठीक है। तो अगर रे डायग्राम इसका हम बनाने की कोशिश करें तो रे डायग्राम कैसा बनेगा, एक रे होता है जो पैरेलल जाता है यहाँ से, ऐसे जाता है ना, ये जो होता है अपने ऐसे पहले अपना निकाल रे डायग्राम बना के उससे कम, हाँ रे डायग्राम भी कर सकते हैं, तो इसके साथ हम इमेजिन करके निकाल सकते हैं। तो ये अपना हो गया ऐसे, और एक कहाँ से रे निकलेगा, फोकस से जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो सी यहाँ पे बनेगा। इसको ऐसा करते हैं ताकि ये इधर निकल जाए थोड़ा सा, ठीक है। और ये सी को थोड़ा सा कहाँ घसका देते हैं, पहले घसका देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे जो भी क्लियर दिखे, क्योंकि सी के बाद में बनने वाला है। जब ऑब्जेक्ट हम एफ और सी और एफ के बीच में रखे हैं तो इमेज कहाँ पे बनेगा, वो बियॉन्ड सी बनेगा, ठीक है। तो ये अपना बियॉन्ड सी बन गया, यहाँ पर अपना इमेज बन गया, ठीक है। और हमको यही मालूम है कि एनलार्ज बनने वाला है, ये सारा चीज हम लोग निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, सारी चीज में पुट करेंगे। तो 1/v तो इमेज का तो हमको निकालना है, तो u हमको मालूम है कि माइनस है, -1/25, और ये अपना है -1/15। तो यहाँ से हम 1/v निकाल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा, 1/25 -1/15, एलसीएम 75। तो ये 3 और ये 15 75 -5 मतलब कि -2/75। तो फिर भी निकालेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, तो 75 मतलब -75 हो जाएगा, और यहाँ से अपना कितना आ जाएगा, -75.5 हो जाएगा ना। ये भी हो गया। तो हमको यही से दिख गया कि जो इमेज जो बनने वाला है वो कहाँ पे बनने वाला है, बियॉन्ड सी। ये सी 30 तक ही था, और ये बना कहाँ पे, यहाँ पे 37 पे बना, तो बियॉन्ड सी बन गया। अब हमको हाइट ऑफ इमेज निकालना है, एच के लिए मतलब मैग्निफिकेशन निकालना है, वो होता है h'/h, या फिर होता है -v/u होता है। तो h'/h करते हैं, तो h' तो हमको निकालना है। h कितना दिया था, 4 दिया था, हमको माइनस कर देते हैं यहाँ पे। v कितना दिया था, अभी निकालें, v निकालें, -37.5 है, और u कितना, -25 दिया हुआ है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो अपना h' निकल जाएगा। h' कितना हो जाएगा, माइनस में आ रहा है,
माइनस में जो आ रहा है वो है 37.5 गुना 4, और उसमें भाग किससे करना है 25 से, तो गुना कर लेते हैं यहाँ पे हम 37.5 में गुना करना है कितना चीज से 4 से 150 हो गया, और भाग किससे करना है हमको 25 से, तो कितना आ गया 6 आ गया। और ये किस में आया नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव क्योंकि उल्टा बन रहा है ना इमेज, तो नेगेटिव ही आना है। अब देखो हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं, m हमको h डैश मालूम चल गया, h डैश कितना है -6, इससे भी निकाल सकते हैं उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन h डैश वाला मान लो यूज करते हैं। तो h डैश कितना है अपना -6, h कितना है अपना 4, 6 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1.5 नहीं आएगा, 3/2 हो जाएगा, तो -1.5 आएगा। ठीक है, ये इसका नो यूनिट, इसका यूनिट है ये सेंटीमीटर है, ये भी किस चीज में होगा सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि ये दूरी है, लेकिन मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है। इसको लिख देते हैं यहाँ पे नो यूनिट, क्योंकि ऊपर मीटर नीचे या सेंटीमीटर कट के क्या हो जाएगा यूनिट खत्म हो जाएगा। ये 1.5 हो गया है। 1.5 क्या बता रहा है, 1 से बड़ा है कि छोटा है बड़ा है। ये मत बोलने कि माइनस लगा है तो छोटा हो गया, बड़ा बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। माइनस सिर्फ क्या बता रहा है कि इमेज कैसा बन रहा है नेगेटिव उल्टा बन रहा है, माइनस छोटा नहीं बता रहा है। ये 1.5 हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमको बता रहा है कि जो इमेज है वो क्या है बड़ा बन रहा है। हम देख भी रहे हैं कि अपना जो एच था, एच कितना था अपना 4 सेंटीमीटर था, और एच डैश कितना आया है -6 सेंटीमीटर आया है। तो जो इमेज बना है वो बड़ा बना है कि नहीं, बड़ा बना है 2 सेंटीमीटर। तो ये सारा चीज था, सारा कंपेरिजन भी कर लिए, वैल्यू भी निकाल लिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं।